हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दायनी में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं नेहा आप सभी के बीच एक बार फिर से प्रयागराज से। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे, फुल मस्ती के साथ पढ़ भी रहे होंगे। देखिए, मस्ती के साथ पढ़ना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप बोरिंग की तरह पढ़ते रहेंगे, आप जितने भी टॉपर देखेंगे ना, अगर कभी उनका सोशल मीडिया आप खोल कर देखें तो कहीं ना कहीं वो घूमने भी जाते हैं, हर 2-4-6 महीने में कहीं ना कहीं वो दूर का टूर भी करते हैं। तो इससे क्या होता है, वो नई नई चीजों का भी प्रयोग करते हैं, नई नई चीजों से अवगत भी कराते हैं अपने आप को। ठीक है, तो आप सभी लोग ये नहीं सोचे पढ़ाई का मतलब अगर 15 घंटे पढ़ना है आपको, इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा 10 से 12 घंटा 15 घंटा, तभी सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएंगे आप। ये नहीं कि आप 5 घंटे 6, ये तो नॉर्मल मतलब रेगुलर ये 5-6 घंटे आपके तो होने ही चाहिए। कभी मन किया तो 18 घंटे खींच लीजिए, कभी मन किया तो 10-12 घंटे, लेकिन 5 घंटे 6 घंटे से तो नीचे किसी दिन पढ़ाई ही नहीं करनी। अगर आप जिस दिन 5 घंटे से नीचे पढ़ाई कर लिए तो आप समझ लेना कम से कम लाखों बच्चों से पीछे हो रहे हैं। तो इस हिसाब से आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। सबसे पहले कंपटीशन इतना अधिक हो चुका है कि हर घर से हर रूम से 2-2 4-4 बच्चे लेवल पर मतलब कंपटीशन लेवल पर उतरे हुए हैं। ठीक है ना, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि अगर एक चपरासी की भी पोस्ट आ जाती है तो लाखों फॉर्म पड़ जाते हैं, लाखों फॉर्म पड़ जाते हैं। तो आप सोचिए कितनी बेरोजगारी है और लोगों को कितना रोजगार की जरूरत है। ठीक है ना, देखिए मैंने आप सभी के सामने वर्ल्ड ज्योग्राफी या विश्व का भूगोल शुरू किया है। ठीक है ना, तो आप सभी लोगों उम्मीद है जो सन का सूर्य का पहला लेसन था या पहला लेक्चर था मेरा, वो आप सभी के बीच पहुंच गया और आई होप कि आप सभी को पसंद आ रहा है। तो आप सभी लोगों को पसंद आ रहा है तो उसे आगे भी बढ़ाने का प्रयास करें। अब ये परिवार हमारा ही नहीं आप सबका भी है, जिम्मेदारी हमारी ज्यादा बढ़ती चली जा रही क्योंकि हमारा परिवार बड़ा होता जा रहा, हमें इसे संभालना भी है, इसे पालना पोसना भी हम ही को है। ठीक है ना, तो आइए शुरू करते। आज हम बात करेंगे यहाँ पर सौर मंडल की। किसकी बात करेंगे? सौर मंडल की। सोलर सिस्टम क्या होता है, ठीक है ना, आज हम बात करेंगे सोलर सिस्टम हमारा क्या है, क्यों हम सोलर सिस्टम के बारे में जानने के लिए इतने उतावले हैं और क्या यहाँ से प्रश्न बनते हैं? हाँ जरूर बनते हैं। तो आज हम आप सभी के बीच पढ़ाएंगे सोलर सिस्टम जिसे हम सौर मंडल कहते हैं। और ये क्लास हमारी सुबह 8 बजे जाती है। कितने बजे जाती है? तो ये सारी क्लासें हमारी सुबह 8 बजे जाती हैं। और देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न भी इसमें है। ठीक है ना, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनर प्लैनेट्स कौन है, आउटर प्लैनेट्स कौन है, सब हम इसमें जिक्र करेंगे। ठीक है ना, जितने आपके 8 ग्रह हैं उन सब की बात हम इस क्लास में इस वीडियो के अंदर करेंगे। ठीक है, ये आपकी यूपीपीसीएस जैसे कि आपकी डेट आ रही है, डेट आ चुकी है कि 14 मई को आपका यूपीपीसीएस फ्री होना है, उन सब के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्लासें हो जाएंगी। ये महत्वपूर्ण प्रश्न इसीलिए मैंने ये ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू की क्योंकि वर्ल्ड ज्योग्राफी से काफी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना, तो पहले वो चीजें पढ़ाएंगे जहां से सिर्फ उठा करके प्रश्न रख दिए जाते हैं। ठीक है ना, तो धीरे धीरे हर एक लेक्चर आपके बीच सिर्फ प्रॉफिट देने आएगा, लॉस करने नहीं आएगा, प्रॉफिट के साथ आएगा। और जैसे आरओ के लिए भी है, जैसे कुछ लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे हैं कि आरओ बीईओ की पोस्टें तो आई ही नहीं और ना ही इनकी डेट निर्धारित की गई एग्जाम डेट, तो बिल्कुल परेशान ना हो, सब पोस्ट आएंगी। आपका आरओ का भी फॉर्म आएगा और बीईओ का भी फॉर्म आएगा। जो लोग पैनिक हो रहे हैं या जो लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं, सब आएंगे, वो लोग चुपके चुपके पढ़ रहे हैं और आपको बलगला रहे हैं कि आप पढ़िए नहीं, आरओ नहीं आएगा, बीईओ नहीं, ऐसा नहीं है, सारी आएंगे। आपके बीच समीक्षा अधिकारी और आपके बीच खंड शिक्षा अधिकारी सब आएंगे। ठीक है ना, बीओ मतलब ब्लैक वाला होता है ना, तो वो सारी पोस्टें आपके बीच आएंगी। तो इसलिए आप पढ़ाई पर लगे रहिए, मन से तन से एकदम बिल्कुल पढ़ाई पर फोकस कर दीजिए। चलिए, तो ये हमारी क्लास, ये मेरा नंबर भी है। आप सभी लोग टेस्ट सीरीज अभी तक जिन्होंने यूपीपीसीएस से रिलेटेड टेस्ट सीरीज या आरओ से रिलेटेड टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो वो लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ओनली 599 रुपीज की टेस्ट सीरीज है और कहीं पर भी मिला लेना। अगर यहाँ से
प्रश्न ना आए आपके बीच, तब आकर आप मेरे चैनल पर आकर कहिएगा। सबसे बड़ा जो लेटेस्ट होता है, जो मैं बार बार कहती हूँ, अगर जो बच्चे इस क्लास को नहीं करते हैं तो उनके लिए काफी नुकसानदेह, ये शाम 6 बजे लाइव क्लास आती है आपके बीच। यहाँ पर सिर्फ PYQ ही नहीं, उनके साथ बहुत कुछ नए प्रश्नों को जोड़ कर दिया जाता है। तो आप सभी लोग ये क्लास अटेंड करने का पूरा अटेंशन दिया करिए। और इसके साथ यहाँ पर बहुत कुछ आपको जानकारियां भी दी जाती हैं, आपके बीच वो प्रश्न भी रखे जाते हैं जो आपको लगता है कि हाँ ये प्रश्न भी बन सकते हैं या आगे आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न देखने को एग्जाम हॉल पर मिल सकते हैं। आइए शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास को। और शुरू करने से पहले, जैसे कि आप सभी को पता है, एक ऊर्जावान लाइन्स के साथ हमारी क्लास लगभग शुरू होती है। तो आपके बीच एक ऊर्जावान लाइन की फिक्र मत कर, तेरी मेहनत का फल तू जरूर पाएगा। फिक्र मत कर, तेरी मेहनत का, जो तू मेहनत आज ठंड में कर रहा है उसका फल जरूर पाएगा। आज नहीं मिला तो क्या हुआ, आज नहीं तो क्या हुआ, लेकिन कल तेरा दिन जरूर आएगा। फिक्र मत कर, अगर आज तू मेहनत कर रहा है तो उसका फल आज अगर नहीं मिला, तुरंत नहीं मिल पाया, तो आने वाले कल पर जरूर मिलेगा, 100% मिलेगा। जो लोग ठंड में उठकर पढ़ रहे हैं, अपना मतलब डेडिकेशन पढ़ाई पर दिए हैं कि बिल्कुल नहीं हमें पढ़ना, अपना लक्ष्य निर्धारित किए और वो कह रहे हैं कि आई डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूँ, तो 100% वो अपना गोल, अपना टारगेट अचीव करेंगे। तो इसी शुरुआत से और इसी मोटिवेशनल लाइनों के साथ हम शुरू करते हैं अपनी क्लास को, जो आप सभी के बीच सौर मंडल के बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं क्या है। देखिए, अब यहां पर आप सभी लोगों को लग रहा होगा, देखिए यहां पर मैंने सौर मंडल, जिसे इंग्लिश में सोलर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। देखिए, सूर्य सौर मंडल का प्रधान है। जब मैंने सूर्य बताया था तो उसमें भी मैंने ये चर्चा की है कि सूर्य क्या है, सौर मंडल का प्रधान होता है, ठीक है। क्यों प्रधान होता है, क्योंकि बाकी जो ग्रह हैं इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। आइए देखते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। देखिए, इतना आप सभी लोग, जैसे हमारा सूर्य है, मैंने कल बताया था आप सभी लोगों को कि ये आपका सूर्य है। देखिए, सूर्य कैसा होता है, इस कलर का होता है ना। ये हमारा सूर्य और ये हमारे ग्रह हैं, और हमारे ग्रह इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। कैसा लगा रहे हैं, चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। मैंने बताया कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी वो कैसे चक्कर लगाती है, पश्चिम से पूरब लगाती है, ठीक है। और आपका शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो वो पूर्व से पश्चिम लगाते हैं, ठीक है ना। ये दोनों उल्टा लगाते हैं, बाकी सब पश्चिम से पूरब लगाते हैं। तो आपको याद रखना है कैसे, देखिए अभी आगे बताएंगे उन सब विषयों के बारे में। देखिए, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को लगा लेंगे। आप लोगों से जितना कहा जाता है उतना जरूर लिख लिया करिए। कहीं पर एक छोटा सा पेज लेकर बैठेंगे जिसमें लिखा रहता है सेल्फ स्टडी या सेल्फ पॉइंट, तो एक छोटा सा 4 कोने का पेन होता, मतलब पेज होता है, उसको आप लेकर इतना छोटा सा, उसमें जो क्लास ली जाती है कहीं और से भी आप देखते हैं तो उसको नोट कर लें। कोई भी चीज है उसे तुरंत नोट कर लें और उसको चिपका लें। जो नहीं आ रहा, जो आ रहा है उसको आप छोड़ते जाएं, ठीक है। तो कौन किया, कॉपरनिकस ने किया था। इसे याद करना है आपको, ठीक है। आइए देखते हैं कौन कौन से ग्रह हैं। ये हमारा सूर्य है, क्या है, ये हमारा सूर्य। इसके जो हमारा सूर्य, इसके चारों तरफ चक्कर कौन कौन लगा रहे हैं। देखिए, पहले है मरकरी, जिसे हम लोग बुध कहते हैं, बुध है, फिर उसके बाद शुक्र है, फिर आपकी पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर यहाँ पर एस्ट्रॉइड पाए जाते हैं। एस्ट्रॉइड बेल्ट मतलब यहाँ पर आपके क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, क्षुद्र पाए जाते हैं, ठीक है ना।
अब आप कहेंगे क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। देखिए मंगल, ये आपका क्या है, मार्स मीन्स होता है मंगल, और इधर जुपिटर मीन्स होता है बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में करोड़ों किलोमीटर में विभिन्न प्रकार के पिंडों की पट्टी है, विभिन्न प्रकार के भिन्नों की पट्टी है। ठीक है, क्या है, भिन्नों, विभिन्न प्रकार के यहाँ पिंड पाए जाते हैं। और क्या कहते हैं, इन्हीं को क्या कह देते हैं हम लोग, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। यही आपके क्षुद्र ग्रह हैं। ठीक है, इसके बाद आपका आता है शनि, आता है फिर अरुण, फिर वरुण आता है, प्लूटो। जो आपका प्लूटो नवा ग्रह था, प्लूटो जिसे हम लोग कहते हैं, तो इसे हटा दिया गया। पहले था बट अभी वर्तमान में सिर्फ 8 ग्रह आपके हैं। ठीक है ना, चलिए इनके बारे में एक एक करके अभी हम देखेंगे। देखिए पहले हम बात कर लेते हैं, सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए पहले हम बात करते हैं कि आंतरिक ग्रह कौन से हैं और बाह्य ग्रह कौन से हैं, जिन्हें इनर प्लैनेट्स कौन से हैं और आउटर प्लैनेट्स कौन से हैं। देखिए जो सूर्य के, जो सूर्य है आपका, ये जो सूर्य है, ये जो सूर्य के चारों, सूर्य के पास जो ग्रह हैं उन्हें हम आंतरिक ग्रह कहते हैं। जैसे कौन सा है, देखिए यहाँ मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये 4 ग्रह। अब इन्हें या तो ऐसे बांट लें कि क्षुद्र ग्रह जहां से होता है उधर वाले ग्रह बाह्य ग्रह होते हैं, और क्षुद्र ग्रह के इधर वाले ग्रह हमारे आंतरिक ग्रह होते हैं। या तो आप ऐसे याद कर लें। ठीक है, क्योंकि यहीं आपका क्षुद्र ग्रह भी पाया जाता है। ठीक है ना, यहीं आपके क्षुद्र ग्रह या पिंड पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप चाहे ऐसे याद कर लें या फिर आप शुरू के 4 याद कर लें कि ये क्या है, ये हमारे आंतरिक ग्रह। देखिए कौन कौन सा, बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो शुरू के 4 हैं वो हमारे आंतरिक ग्रह हैं, और जो बाद के 4 हैं वो हमारे बाह्य ग्रह हैं। ठीक है ना, और बाह्य ग्रह में कौन है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। देखिए आपको कौन सा आएगा, जुपिटर आएगा, नेपच्यून आएगा, नेपच्यून ये है, यूरेनस ये है, और आपका ये शनि आएगा। ठीक है ना, तो कितने, 4 इधर हैं और 4 इधर हैं। ठीक है, याद हुए ना। तो देखिए पहले आंतरिक ग्रह कौन से होंगे, बुध होगा, शुक्र होगा, पृथ्वी होगी, मंगल होंगे। ठीक है, बाह्य ग्रह 2-3 बार आप पढ़ेंगे, आपको खुद ऑटोमेटिक आपके अंदर जाता जाएगा। आंतरिक ग्रह कौन से होंगे, तो बृहस्पति होगा, शनि होगा, अरुण होगा, वरुण होगी। हो गए ना 4। तो ऐसे 2 बार पढ़ लेंगे, आपको याद हो जाएगा। आइए अगला पॉइंट देखते हैं आप सभी के बीच में। देखिए देखिए मानचित्र, मतलब चित्र तो वही है, तो प्रयोग वही किया जा रहा है। देखिए यहां पर कहा गया है सूर्य से ग्रहों की दूरी का क्रम। सूर्य से मतलब ये सूर्य है और इससे क्रम के दूरी के ग्रह कैसे, पहले सबसे पास, फिर उससे दूर, फिर उससे दूर, फिर उससे दूर, फिर उससे दूर, फिर उससे, और फिर सबसे दूर आपका वरुण है। तो कैसे याद करेंगे, देखिए आपका सबसे पहले बुध पड़ता है, फिर आपका शुक्र पड़ता है, फिर आपका पृथ्वी पड़ती है, फिर आपका मंगल पड़ता है, फिर आपका बृहस्पति पड़ता है, फिर आपका शनि पड़ता है, फिर आपका अरुण, फिर आपका वरुण। ठीक है, देखिए ये कैसे क्रम से चले गए हैं, चले गए ना। अब आपको देखिए एक बार याद कर लें, 8 के 8 ग्रह कैसे हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। हो गया, ठीक है ना। अगर जब बड़े के क्रम में पूछे तो क्या करें, जो मैंने बाह्य ग्रह बताए थे आप सभी को कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण बाह्य ग्रह हैं, तो बड़े में वहां से उठाकर पहले रख दें। देखिए पहले ग्रहों का आकार घटते क्रम में मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा लास्ट में चला जाएगा। देखिए सबसे बड़ा आपका बृहस्पति है, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। तो ये आपके 4 कैसे बाह्य ग्रह थे, तो इनको पहले लिख देना है। ठीक है, फिर हमारी पृथ्वी आती है। कौन सी आती है, हमारी पृथ्वी आती है। पृथ्वी की जुड़वा बहन इसके आगे पीछे ही रहेगी। फिर कौन सा आता है, फिर आपका शुक्र आ जाता है, फिर हमारा मंगल आ जाता है, फिर हमारा बुध। सबसे छोटा बुध ग्रह है। कौन सा ग्रह है, हमारा बुध ग्रह है, जिससे हम लोग इंग्लिश में मरकरी कह देते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो आप सभी लोगों को पता चला। देखिए
घटते क्रम में मतलब बड़े से लेकर छोटे तक जाना है। सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, 4 हो गए। फिर हमारी पृथ्वी आएगी। अब पृथ्वी लीजिए, और पृथ्वी के साथ शुक्र आएगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी और शुक्र को हम क्या कहते हैं? बहन कहते हैं, भगनी कहते हैं, एक साथ बिल्कुल सेम टू सेम, लगभग एक ही जैसे ग्रह हैं, ठीक है। फिर शुक्र आएगा, फिर मंगल और फिर बुध आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, आई होप कि आप सभी लोगों की ये सारी बातें आप सभी लोगों के दिमाग में जा रही हो और आप सभी लोगों को ये तैयार होता है। देखिए, तैयार आप छोटे बच्चे तो है ना, तैयार सबको होता है, ये सभी आप बचपन से याद करते चले आ रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं, ठीक है ना। छल्लेदार ग्रह कौन सा है? तो अभी हम बताएंगे कि शनि छल्लेदार ग्रह। तो छल्लेदार और क्षुद्र ग्रह में आप सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आइए फिर वही चित्र आपके सामने आया। हाँ, आना ही चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो बार बार उसी चित्र का प्रयोग किया गया है और बार बार करना ही पड़ेगा। देखिए, मैंने बताया ये आपका बुध है, ये शुक्र है, ये हमारी पृथ्वी दिख रही है कि ये हमारी पृथ्वी है, ये मंगल है। मंगल देखिए, मंगल क्यों? और मंगल देखिए लाल है ना। और फिर ये हमारा बृहस्पति, ये हमारा शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। इतनी बार पढ़ लें कि दोबारा फिर जिंदगी में पढ़ने के मतलब पढ़ना ही ना पड़े ना। चलिए, तो ये जो मतलब ये तस्वीर जो है ये ली गई है। चलिए, शुक्र तथा अरुण ग्रह अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं, इसलिए यहाँ पर सूर्योदय पश्चिम की तरफ तथा सूर्य अस्त पूर्व में होता है। देखिए, हमारी पृथ्वी पूरब से, देखिए ये कह रहे हैं कि हमारी पृथ्वी ये पूरब से पश्चिम घूमते हैं। हमारी पृथ्वी कैसे घूमती? पश्चिम से पूरब घूमती है, इसीलिए पश्चिम से जब पूरब घूमती है तो पश्चिम से पूरब में सूर्योदय होता है और पश्चिम में सूर्यास्त होता है, ठीक है ना। अब ये क्या कर रहे हैं कि देखिए कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले कि कौन से ऐसे 2 ग्रह हैं जो विपरीत घूमते हैं, ठीक है ना। तो कौन से 2 ग्रह? पहला ग्रह आपका शुक्र है और दूसरा ग्रह आपका अरुण है। कौन सा है? अरुण है, ठीक है ना। इन्हें हिंदी में ज्यादा याद रखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा हिंदी वालों को, क्योंकि फिर एग्जाम हॉल में इंग्लिश आती है तो हम लोग यही कंफ्यूजन कि इसकी हिंदी क्या थी, ठीक है ना। तो हिंदी में ये आपका शुक्र है और ये आपका अरुण है। देखिए, जो आंतरिक ग्रह थे उनमें से 4 में दूसरे नंबर पे है, और जो बाह्य ग्रह थे, वाह ग्रह जो थे उनमें से 4 में पीछे से दूसरे नंबर पे है। जो दूसरे नंबर पे हैं वो क्या है? विपरीत घूम रहे हैं, ठीक है ना। जो 2 नंबर का होता है वो देखिए 2 नंबर का काम आप जब 2 नंबर का करते हैं तो कैसा करते हैं? सीधा सीधा तो 2 नंबर का काम होता नहीं, हमेशा विपरीत काम होता है, ठीक है ना। हमेशा क्या होता है? विपरीत। 2 नंबर का काम हमेशा उल्टा होता है। तो ये 2 नंबर के हैं, शुक्र और अरुण 2 नंबर के हैं, तो ये कैसे घूम रहे हैं? विपरीत घूम रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे आप ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं। बाकी सारे ग्रह कैसे घूमते हैं? पश्चिम से पूरब घूमते हैं, और ये वहां से दोनों लोग क्या करते हैं? पूरब से पश्चिम घूमते हैं। ये कहते हैं हम सबके कहने पर बहती गंगा में हाथ नहीं धुलेंगे, हम जाके सरस्वती में हाथ धुलने वाले हैं, और ये लोग अपना 2 नंबर में चले जाते हैं, ठीक है। आइए अब बात करते हैं हम बुध की। आइए बुध की बात कर लेते हैं। चलिए, बुध की बात करते हैं ना। सबसे पहले किसकी बात करते हैं? बुध की। मरकरी जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, तो बुध की बात कर लेते हैं। बुध क्या है? बुध हमारा एक ग्रह है। देखिए, ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह तथा सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। तो सूर्य का सबसे निकट ग्रह, जैसे मैंने बताया ना, आप सभी लोग एक सूर्य बना लें, ये सूर्य हो गए, सूर्य भगवान, और उसके बाद यहाँ पर बुध हो जाता है, फिर यहाँ पर शुक्र हो जाता है, फिर यहाँ पर आपकी पृथ्वी हो जाती है, फिर यहाँ पर आपका मंगल हो जाता है। तो क्या करेंगे? ये सबसे निकट तो है। देखिए, यहाँ पर कहा गया सूर्य के सबसे निकट और सबसे छोटा ग्रह, पहले ही मैंने इनकी चर्चा कर दी। फिर इसका कोई उपग्रह नहीं। 2 ग्रह आपके ऐसे हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, ये आपको पॉइंट याद ही रखना है, ठीक है ना। बुध सूर्य की परिक्रमा केवल 88 दिनों में पूरी करता है। सबसे कम दिन में कौन करता है? हमारा बुध करता है। कितने दिनों में?
88 डेज में ही पूरा कर लेता है। कितने दिनों में? 88 डेज। मैंने परिक्रमा कैसे बताई थी, जब आप किसी को केंद्र मानेंगे, ये सूर्य को केंद्र माने हैं तो ये बुध है, और बुध परिक्रमा कैसे, जब कोई बीच में होगा तब परिक्रमा होती है, ठीक है ना। परिक्रमा, परिभ्रमण मतलब हम अपनी खुद की कर रहे हैं, ठीक है ना, आगे होगा भी इसमें, और परिक्रमा मतलब हम किसी को केंद्र बनाकर कर रहे हैं, ठीक है ना। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए तो कितने दिन में कर लेता है, तो सूर्य की परिक्रमा 28 दिन में पूरी करता है, सबसे कम समय में। देखिए मैंने बताया ना, सबसे कम समय में करता है, ठीक है। इसका परिभ्रमण काल जो है, जिसे हम लोग रोटेशन कहते हैं, सिर्फ और सिर्फ कितने दिन में होता है? 58.6 डेज में होता है, ठीक है ना। मतलब मान के चलिए आपके 59 डेज में होता है। ये अपना परिभ्रमण सिर्फ 59 डेज में करता है, मतलब ये अपने भी अच्छे पर तो घूम रहा है ना, तो ये 59 डेज में पूरा करता है, ठीक है। पृथ्वी से आकार में ये 18 गुना छोटा है। कैसे? आइए देखते हैं। ये हमारी क्या है? ये हमारी पृथ्वी है, और यहाँ पर ये हमारा क्या है? ये हमारा बुध है। तो पृथ्वी से क्या है? ये बुध है आपका, ठीक है, और ये आपका अर्थ है। कहा जा रहा है कि पृथ्वी से 18 गुना छोटा है। अब यूं कह ले कि बुध से पृथ्वी 18 गुना बड़ी है, या यूं कह ले पृथ्वी से 18 गुना बुध छोटा है, दोनों बात एक ही है, ठीक है ना। तो ऐसे है कि मतलब पृथ्वी 18 गुना इससे बड़ी है, या पृथ्वी से ये 18 गुना छोटा है, ठीक है। इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है, इस ग्रह पर कोई भी वायुमंडल नहीं पाया जाता है, इसीलिए यहाँ जीवन संभव नहीं है, क्योंकि वायुमंडल ही नहीं है तो जीवन कैसे संभव होगा, ठीक है, जिससे यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। आइए आगे बात करें। यहाँ दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती हैं। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक 600 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? 600 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। सोचिए कितना इतना अंतर होता है, मतलब तापांतर, मतलब ताप में अंतर हो जाता है। देखिए रात में -173 माइनस में चला जाता है, और दिन में 427 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब सोचिए 427 डिग्री सेल्सियस, लगभग एक दिन में ये 600 का तापांतर रखता है। 400 इधर हो गए और 73 उधर हो गए, 23 इधर हो गए हैं, तो 27, 500 ये हो गए और वो 600, ठीक है ना। तो लगभग कितना रखता है? 600 डिग्री सेल्सियस का रखता है। इसीलिए ये सबसे गर्म ग्रह नहीं है, क्योंकि ये ठंडा भी उससे ज्यादा होता है जितना ये गर्म होता है, क्योंकि यहाँ माइनस में कौन रहेगा और इतने में भाई कौन रहेगा? कोई नहीं रहेगा, ना हम रहेंगे ना आप रहेंगे ना। चलिए तो इतनी बातें याद हुई ना, आपको याद हो गई होंगी आई होप। देखिए शुक्र ग्रह की बात करते हैं। आया हमारा वीनस, शुक्र ग्रह की हम बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये सब आपके लिए लगा कर लाते हैं खोज करके, ठीक है ना, अलग से प्रयोग करते हैं हम इनमें। देखिए यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है। पृथ्वी का बोला है, सूर्य मत सुनिएगा, पृथ्वी का। क्यों? देखिए ये सूर्य है, और यहाँ पर हमारा ये सूर्य है आपका, यहाँ पर हमारा बुध है, और फिर यहाँ पर हमारा शुक्र है, और यहीं पर हमारा कट गया इधर। चलिए तो यहीं पर पृथ्वी है, तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह और सबसे चमकीला ग्रह। देखिए आपको जो मैंने यहाँ पर ग्राफ लगाया या आप कहें डायग्राम मैंने लगाया, उसमें मैंने इसीलिए इसे चमकीला या चमकता हुआ लगाया, ठीक है ना। तो क्या है? ये सबसे चमकीला ग्रह, यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। बुध नहीं है, शुक्र है। शुक्र कैसा है? सबसे गर्म ग्रह है आपका, ठीक है ना। ये जो हमारा शुक्र है ये सबसे गर्म ग्रह, बुध नहीं है, मरकरी नहीं है, आपकी मरकरी नहीं है, आपका वीनस है, ठीक है ना। आइए, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। देखिए जो पहले दो उपग्रह हैं, न बुध और न शुक्र के कोई उपग्रह है ही नहीं, ठीक है ना। आइए जल्दी जल्दी करते हैं। शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा में पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है, इसलिए सूर्योदय पश्चिम की तरफ और सूर्यास्त पूर्व में होता है। मैंने पहले इसके और इसके साथ अरुण की बात मैंने कर दी है। शुक्र को पृथ्वी की बहन भगनी ग्रह कहते हैं। शुक्र को पृथ्वी की बहन, भगनी मतलब बहन ही होता है, भगनी ग्रह कहते हैं, क्योंकि यह आकार, घनत्व एवं व्यास में लगभग पृथ्वी के समान ही है। जितनी बड़ी आपकी पृथ्वी है उतना ही बड़ा लगभग ये आपका शुक्र भी है, इसीलिए सेम मतलब सिस्टर बोला जाता है, ठीक है ना।
चलिए, शुक्र ग्रह के वातावरण में सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ये याद रखना कि आपके जो शुक्र ग्रह है यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, या इस ग्रह को सांझ का तारा, भोर का तारा सब कुछ कहते हैं इसी ग्रह को। जब पहले लोग घड़ी वगैरह नहीं थी, मतलब घड़ी वगैरह देखना नहीं भी जानते थे, तो क्या कहते थे, मतलब बाबा वगैरह लोग तो कहते थे वो एक तारा सुबह चमकता है, उससे वो जान जाते थे कि अब सुबह के 4 बजे हैं। जब तारा जैसे जैसे ऊपर बढ़ता चला जाता था तो कहते थे 6 बज गया, 7 बज गया। हम लोगों को खुद ये बातें बताई गई, और यहाँ तक कि ये बातें हमारे पापा ने हमें खुद बताई कि ये एक तारा है। जैसे गर्मी के दिनों में तो वो तारा जब मतलब एकदम नीचे रहता था, चमकते चमकते ऊपर आ जाता था, तो वो कहते थे 5 से ऊपर हो गया, 5 बज गए। और जाके हम लोग दौड़ के घड़ी देखते थे जाके कि हाँ 5 बजा है कि नहीं, हाँ तो पता चलता था 5 के ऊपर हो चुका है। आइए अगला देखते हैं। अगला आएगा अब हमारी पृथ्वी आएगी। क्या आएगा? पृथ्वी, हमारा अर्थ, जहां एक ये ऐसा ग्रह है जो जहां पर मनुष्य रहते हैं, जहां पर वायुमंडल है, तो क्या है, यह सौर मंडल का एकमात्र ग्रह है जहां पर जीवन है। ठीक है, जहां पर जीवन है, जहां पर लोग रहते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर जल की उपस्थिति के कारण यह अंतरिक्ष से नीली दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। इसीलिए मैंने इसे नीला मतलब हाईलाइट भी करके लाई हूं कि नीला आपको देखिए, पृथ्वी में 71% से अधिक जल है। जब हम ऊपर से देखते हैं तो अंतरिक्ष से, तो यही जल हमको नीला दिखाई देता है, इसीलिए हमारी पृथ्वी नीली दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती है? नीली। देखिए यहाँ पर नीला वाला भाग ज्यादा से ज्यादा है, मतलब यहाँ पर जल है। क्या है? जल है। आइए, यह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जिससे ऋतु परिवर्तन होता है, जिससे मौसम परिवर्तन होता है। 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर ये झुकी हुई है। ठीक है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास मतलब देखिए, ये पृथ्वी का विषुवतीय व्यास होगा और ये क्या होगा? ध्रुवीय व्यास होगा। तो ऐसे समझना है पृथ्वी का, यहीं पर समझे आप। देखिए क्या होगा, देखिए तो क्या होगा, पृथ्वी का जैसे कहा गया विषुवतीय मतलब ये वाला भाग, और ध्रुवीय भाग मतलब ये वाला। तो ये वाला भाग कितना है? 12,756। कितना है? 12,756 है, किलोमीटर है। ठीक है, और ध्रुवीय भाग कितना है? तो 12,714 किलोमीटर है। ठीक है, ये याद रखना है, थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे। 12 दोनों में ही है, 12,714 और 12,756। बस आपको विषुवतीय याद रखना और यहाँ पर ध्रुवीय, क्योंकि ये ध्रुवों से आती है और ये विषुवत है आपका। ठीक है, आइए, ये पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर कितने डिग्री प्रति घंटा? देखिए 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर लगाती है। देखिए ये अपने अक्ष पर बात हो रही कि अपने अक्ष पर क्या करती है? अपने अक्ष पर हम लोग कहते हैं ना, पृथ्वी 24 घंटे में अपना एक अक्ष या अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो 1 घंटा नहीं लगता है। देखिए 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगते हैं। ठीक है ना, तो मोटा मोटा हम लोग कितना कह देते हैं कि 24 घंटे लगते हैं। ठीक है ना, देखिए पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा, अब देखिए मैंने कहा ये सूर्य है, अब इसकी क्या कर रहे हैं? पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, मतलब इसके चारों तरफ घूम रही है। ये क्या है? हमारी पृथ्वी है। ठीक है ना, ऐसे ऐसे ये अब जा रही है, घूम रही है। तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा दीर्घ वृत्ताकार पथ पर 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47 सेकंड, मोटा मोटा हम लोग कह देते हैं 365 दिन 6 घंटे लगते हैं में करती है। प्रत्येक पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगा समय को सौर वर्ष कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या कहा जाता है? जब पृथ्वी हमारी सूर्य की परिक्रमा करती है और जब वो पूरा हो जाता है, उसके पूरा होने में जितना समय लगता है उसी को हम सौर वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर वर्ष। देखिए वैसे तो हमारे यहाँ कैलेंडर में 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं?
65 दिन होते हैं, ओनली 365 डेज ही होते हैं। लेकिन ये जो 6 घंटे होते हैं, तो 6 घंटे का कोई दिन नहीं होता, तो ये हर 4 साल में 6 घंटे एक दिन बना देते हैं। क्या बना देते हैं? जिसे हम लोग लीप वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। तो यहीं से ये फार्मूला निकल के आया कि ये 6 घंटे 4 साल में, हर 4 साल में कितना हो जाता है? 24 घंटे, और 24 घंटे में हमारा एक दिन बनता है। कितना? एक डेज बनता है। तो ये फरवरी में 28 की फरवरी जैसे रहती है, तो हर चौथे साल में हमारी फरवरी कितनी हो जाती है? 29 डेज की हो जाती है। कितनी? 29 डेज की हो जाती है। ये भी आपको याद रखना है कि लीप वर्ष में 366 डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला है आपकी पृथ्वी है। क्या है? आपकी पृथ्वी है, मतलब पृथ्वी ये चल रहा है, तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा क्या है? देखिए, सूर्य के चारों तरफ हमारी पृथ्वी परिक्रमा करती है। क्या करती है? सूर्य के चारों तरफ हमारी पृथ्वी परिक्रमा करती है, और हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा परिक्रमा करता है। क्या करता है? चंद्रमा परिक्रमा करता है, मतलब एक उपग्रह है। ठीक है, चंद्रमा याद रखेंगे। आइए अगला देखते हैं, अभी तो बहुत लंबी जाना है। देखिए, औसत दूरी। अब औसत दूरी, चलिए, हाँ, तो पृथ्वी चल रहा है ना, तो पृथ्वी को बताते हैं। ठीक है ना। देखिए, जब हमारी पृथ्वी, ये हमारा क्या है? ये हमारा सूर्य है, और जब हमारी पृथ्वी, देखिए औसत दूरी लगभग कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। कितनी? 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, तो औसत दूरी सूर्य और पृथ्वी के बीच में औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। देखिए, तो ये जब हमारी पृथ्वी सूर्य के एकदम नजदीक पहुंच जाती है, तो इसी को हम लोग उपसौर कह देते हैं। क्या कह देते हैं? उपसौर कहते हैं। घूमते घूमते जब एकदम नजदीक पहुंचती है, और जब हमारी पृथ्वी सूर्य से एकदम दूर पर होती है, सबसे बृहत्तम या सबसे अधिक दूरी पर होती है, तो इसी को हम अपसौर कह देते हैं। क्या कह देते हैं? अपसौर कहते हैं। तो ये घटनाएं होती कब है? आज के दिन। आज के दिन ना, तो कहेंगे कैसे? तो आपका जैसे आज 4 जनवरी है, तो मतलब कल के दिन हो चुकी है ये घटना 3 जनवरी को। तो उपसौर जो होती है, तो जैसे ही नया साल शुरू होता है, वो उसके तीसरे ही दिन क्या होती है? उपसौर की घटना हो जाती है। ठीक है, उपसौर। देखिए, ये कितना होता है? तो 14.70 करोड़ किलोमीटर, ये पास में है। और दूर कितना होता है? तो 15.21 किलोमीटर, मतलब यहाँ देखिए लिखा है 152.1 मिलियन किलोमीटर। मतलब कि ये औसत दूरी इतनी है, और इतना सबसे दूर होता है। इसी को 4 जुलाई को अपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसौर। अब आप याद कैसे करेंगे कि कौन सा उपसौर है, कौन सा अपसौर है? ये बड़ी समस्या होती है। देखिए, जो सबसे अधिक दूरी पर जो होता है, अधिक किससे शुरू होता है? तो आ से, और अपसौर किससे शुरू होता है? आ से। ठीक है ना, ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। नहीं तो देखिए, पहले मंथ का 3 तारीख, जुलाई का 4 तारीख, मतलब उप का मतलब ऊपर होता है। जो ऊपर आएगा सबसे पहले, मतलब ऊपर। अब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो जनवरी ऊपर आई, और इसमें 3 तारीख भी ऊपर आई। जुलाई आपका 7वां महीना, और इसमें 4 तारीख 3 से नीचे आया। ठीक है, तो 3 से नीचे आया। तो इस तरह भी आप कोरिलेट करके याद कर सकते हैं कि 3 जनवरी को उपसौर, मतलब सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, और 4 जुलाई को सूर्य पृथ्वी से दूरी, सबसे अधिक दूरी पर होते हैं। आइए देखते हैं। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, जब यह दूरी लगभग इतने करोड़, मतलब 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। इसी अवस्था को अपसौर कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य से अधिक दूरी पर होती है, इतनी, मतलब 15.21 किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर। तो इस अवस्था को हम अपसौर कह देते हैं। अपसौर, उपसौर। आप, आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। और डायग्राम इसीलिए लाए जाते हैं कि इससे देखिए, यहां से ये पृथ्वी देखिए कैसे घूम रहे, ऐसे ऐसे आती है। तो सबसे पहले कहाँ आई? आपके 3 जनवरी को आई। ठीक है, फिर ये 4, जो ये चक्र चलता ही रहता है, हर साल आती है। हर साल 3 जनवरी को
उपसौर और 4 जुलाई को अपसौर होता है। हमारा मंगल ग्रह आ गया, कौन सा? मंगल को लाल ग्रह, देखिए इसलिए लाल पेंट या लाल डायग्राम आपके सामने लाया गया। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल का लाल रंग वहां मौजूद आयरन ऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण होता है। अगर पृथ्वी के बाद जीवन संभव है तो वो आपका मंगल ग्रह है, ठीक है ना। अगर पृथ्वी के बाद कहीं पर भी जीवन संभव है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका मंगल ग्रह है, यहाँ पर जीवन संभव है। यह अपने अक्ष पर 25 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। जो हमारा मंगल ग्रह ये अपने अक्ष पर 25 डिग्री, जैसे आपकी पृथ्वी 23.5 अंश झुकी है वैसे ही ये 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ भी पृथ्वी के समान मौसम परिवर्तन होता है, ठीक है ना। मौसम परिवर्तन होता है। यह अपनी धुरी पर पृथ्वी के समान 24 घंटे 6 मिनट में एक चक्कर लगाता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। याद रखना है आपको। क्यों याद रखना है? क्योंकि डीमोस जो है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। क्या है? सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह आपका कौन सा है? डीमोस है, ठीक है ना, डीमोस। आई होप कि आप सभी लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ रही हूं। मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछ लिया जाता है। जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज्यादा है। अब मान लीजिए 8,848.86, ठीक है, 84, ठीक है, 48 है शायद, 48 दशमलव बाद जो भी है, तो वहां से 8,848 दशमलव जो है तो उससे 3 गुना अधिक है। किसकी? निक्स ओलंपिया की, ठीक है। जिसकी ऊंचाई निक्स ओलंपिया हमारे माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचाई पर है, ठीक है, याद रखेंगे। आइए मंगल के बाद देखते हैं बृहस्पति। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि लेक्चर अगर लंबा हो जाएगा तो आप लोग ही नहीं पसंद करते हैं, लेकिन जानकारी जानना। जुपिटर, पहले मैं जुपिटर नहीं समझ पाती थी जुपिटर इसे क्यों कहते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये आपका बृहस्पति आकार की दृष्टि से सबसे बड़ा ग्रह है। यह मुख्य रूप से एक गैस पिंड है। कैसे है? गैस पिंड है। अब ये जो आपका बृहस्पति ग्रह है कैसे गैस पिंड? जैसे आप इसे समुद्र में रखेंगे या आप किसी जल में इसे डालेंगे तो ये डूबेगा नहीं। ये इतना हल्का ग्रह है। कौन सा? बृहस्पति। और सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए कितनी बड़ी बात हो गई ना, ये गैसीय पिंड है ना। यह ग्रह अपनी धुरी पर सबसे तेजी से घूमता है। इतनी तेजी से घूमता है कि अपना एक चक्कर लगभग 5 घंटे 55 मिनट मतलब 10 घंटे में पूरा कर लेता है। हमारी पृथ्वी जहां 24 घंटे लेती है वो 10 घंटे में, जबकि ये सबसे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, अपनी धुरी पर चक्कर लगाता है, ठीक है। बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 11 वर्ष 9 माह या आप कहें 12 वर्ष लगते हैं, ठीक है ना। ये याद करना आपको, आगे चल के एक पेज में सारा कुछ मैंने दे दिया है। इस ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन हीलियम की अधिकता है। किसकी है? याद रखेंगे, हाइड्रोजन और हीलियम की अधिकता है, ठीक है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड बृहस्पति का ही उपग्रह। कौन सा? गैनीमीड। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखे इसमें। गैनीमीड किसका उपग्रह है? आपका बृहस्पति का है। आइए बृहस्पति के बाद हमारे आते हैं शनि भाई, शनि देवता, ठीक है ना। चलिए तो क्या आता है हमारा? शनि जी आ गए हैं। चलिए तो एक एक करके बात कर लेते हैं। तो शनि, देखिए शनि यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर हमारी पृथ्वी, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध, ठीक है। तो सबसे बड़ा दूसरा है, ठीक है। इसकी विशेषता इसके तल के चारों ओर वलय का होना, वलय की संख्या 7 है। तो ये जो वलय हैं, ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये जो वलय आ रहे हैं इसके चारों ओर से, इनकी संख्या कभी कभी पूछा जाता है कितनी है? 7 है, 7 है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। देखिए इसीलिए इसका ये कलर भी लाया गया है, ठीक है। टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है जिसका आकार लगभग बुध के समान है। जो हमारा बुध ग्रह जितना बड़ा है उतना इसका टाइटन उपग्रह है, ठीक है। याद रखेंगे टाइटन किसका है? तो हमारे शनि जी का है। शनि ग्रह का घनत्व बहुत कम है। अगर इसे
अच्छा सॉरी, वो बात बृहस्पति में नहीं, शनि में लागू थी। ठीक है ठीक है, सॉरी। शनि ग्रह का घनत्व बहुत कम है। अगर इसे जल में रखा जाए तो यह जल में डूबेगा नहीं बल्कि तैर लेगा, तैरता रहेगा, तैरने लगेगा। इसका घनत्व इतना कम है, जो शनि है इसका घनत्व इतना कम है कि ये जल में डूब ही नहीं सकता है। ये क्या करेगा, तैरता रहेगा। ठीक है ना, वहां पर बृहस्पति में नहीं, बृहस्पति को आप थोड़ा स्किप कर देना, कभी कभी हो जाता है दिमाग से। ठीक है, चलिए। वर्तमान में शनि के पास 82 उपग्रह हैं। ठीक है, जो सबसे अधिक है, इसलिए मैंने बृहस्पति में आपको नहीं बताया। आज से 2 साल, मतलब अब आज से क्या, आज से तो क्योंकि 2019 की बात थी, तो हाँ 2 साल या 3 साल आप कह सकते हैं। आज से 2 साल पहले एक सबसे अधिक उपग्रह होने का तमगा हमारे बृहस्पति ग्रह के नाम था, लेकिन 2019 में खगोलीविदों ने शनि की परिक्रमा करते हुए 20 नए उपग्रहों की खोज कर दी। अब बृहस्पति के 79 उपग्रह और इसके 82 उपग्रह, तो सबसे ज्यादा किसके हैं उपग्रह, हमारे शनि के हैं। ठीक है, शनि के हैं। ठीक है, याद रखेंगे। और इसका जो क्या है, शनि के हैं, सबसे ज्यादा किसके पास है, शनि के पास है। आइए जल्दी से देखते हैं अरुण और वरुण। ठीक है, देखिए अरुण ग्रह यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह तथा सूर्य से दूरी में 7वां, क्योंकि लास्ट का दूसरा है। ठीक है ना, और ग्रह हमारे 8 हैं। देखिए ये ऐसे मैंने क्यों दिखाया, ये आपको लेटा हुआ ग्रह क्यों महसूस हो रहा है। ठीक है ना, आइए देखते हैं। अरुण ग्रह की खोज सर विलियम हर्शल ने 13 मार्च 1781 को की थी। बात को याद रखेंगे। ठीक है, यह अपने अक्ष पर इतना झुका है, लगभग 82 डिग्री, मतलब एकदम पूरा झुक गया है, जैसे कि लेटा हुआ दिखाई देता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। कहीं कहीं पर बुक में भी अभी तक आप सभी लोगों को बृहस्पति के सबसे ज्यादा ग्रह बताए गए होंगे, आप उसे अपडेट कर लेंगे। और कहीं कहीं यह भी कहा गया है कि अरुण नहीं वरुण लेटा हुआ ग्रह, तो वरुण नहीं अरुण लेटा हुआ ग्रह। ठीक है ना, दोनों बातें। मीथेन गैस का अधिकता के कारण यह हरे रंग का दिखाई देता है। कैसे रंग का दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर मीथेन मतलब CH4 की अधिकता होने के कारण यह हरे रंग का दिखाई देता है। अरुण ग्रह का सबसे बड़ा ग्रह टाइटेनिया है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। टाइटेनिया किसका है, अरुण ग्रह का। टाइटन किसका था, तो टाइटन किसका था, तो आप कहेंगे शनि ग्रह का था। ठीक है, टाइटन किसका था, तो आप कहेंगे शनि ग्रह का था। ठीक है ना, शनि का ही था ना टाइटन। ये देखिए टाइटन आपका शनि ग्रह का था। चलिए, और टाइटेनिया क्योंकि 3 है टा से, टाइटेनिया आपका किसका होगा, अरुण का होगा। ठीक है, अरुण ग्रह का। आइए वरुण ग्रह का भी टा से है। वरुण ग्रह का देखते हैं। वरुण ग्रह जिसे हम लोग नेपच्यून कहते हैं, इस ग्रह की खोज 1846 ईस्वी में जॉन गाले ने की थी। यह सूर्य के सबसे दूरी 8वें ग्रह के रूप में स्थित है। इसके उपग्रहों में ट्राइटन वो टाइटन था, वो टाइटेनिया था, ये ट्राइटन है। क्या है, ट्राइटन प्रमुख है। याद रखना है, कंफ्यूजन, इसीलिए एग्जाम हॉल में ये तीनों चीजें पूछी जाती। टाइटन किसका है, टाइटेनिया किसका है, ट्राइटन किसका है। ठीक है ना, तो टाइटन हमारा शनि जी का है, शनि ग्रह का, और टाइटेनिया अरुण का है, और ट्राइटन हमारा वरुण का है। ठीक है, वरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे ज्यादा समय कितना, 165 वर्ष लेता है लगभग। ठीक है, चलिए अब इन सब की बात एक जगह मैंने कर दी है, तो आप सभी लोग फटाफट इसे देख लेंगे। देखिए अपने अक्ष पर कौन कितना समय लेता है, तो कैसे कहेंगे कि हम केवल क्या याद रखें ना, हो सकता है क्या, तो आप सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह बुध है, और सबसे बड़ा ग्रह हमारा बृहस्पति है, ये 2 चीजें याद है। सबसे कम दिन में सूर्य का चक्कर कौन लगाता है, तो हमारा बुध लगाता है। सबसे ज्यादा दिन में तो हम कहेंगे कि हमारा वरुण लगाता है। ऐसे ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अपने अक्ष पर सबसे कम समय में कौन घूमता है, तो आप कहेंगे अपने अक्ष पर सबसे कम समय पर हमारा बृहस्पति घूमता है। और सबसे ज्यादा समय पर कौन घूमता है, तो मंगल 243 दिन में घूमता है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी को तो आप जान ही रहे हैं कि दोनों चीजों पर। ठीक है, और क्रम से याद कर लें, बुध इतने दिन लेता है, शुक्र इतने दिन, पृथ्वी इतने दिन, मंगल इतने दिन, बृहस्पति इतने दिन, शनि इतने दिन, अरुण इतने दिन, वरुण इतने दिन। आइए फटाफट क्या करते हैं, प्रश्न कर लेते हैं 2 4 10
और फिर उसके बाद क्लास को हम ओवर करते हैं। सौर मंडल की खोज किसने की थी? मैंने बताया कोपरनिकस ने की थी। सौर मंडल में कुल कितने, अभी तो वर्तमान में 8 ग्रह हैं, पहले कितने थे? 9 ग्रह थे, ठीक है ना। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है तो कौन सी है? मैंने हीलियम और क्या बताया था? नाइट्रोजन बताया था। क्या? हीलियम और हाइड्रोजन बताया था, ठीक है। आइए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किनके बीच औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो खगोलीय एकक मैंने बताया था पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को कहा जाता है, ठीक है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो मैंने बताया था 6000 डिग्री सेल्सियस, जब मैंने कल आप सभी को सूर्य पढ़ाए थे तो वहां पर बताया था। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में कितने दिनों की संख्या कितनी होती है? तो हमने बताया कि 28 दिनों में ये क्या करते हैं? पूरा चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? तो मैंने पहले और दूसरे, बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, मंगल के 2 हैं, फोबोस और डीमोस। डीमोस सबसे छोटा उपग्रह है पूरे सौरमंडल का। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? मैंने कहा शुक्र पृथ्वी जितना बड़ा है, बल्कि पृथ्वी की बहन ही कही जाती है, उसी का आकार, उसी का घनत्व, उसी का सब कुछ लेकर बैठी है हमारी शुक्र जी। निम्नलिखित में से किसे एक को भोर का तारा, सांझ का तारा, चमकीला तारा सब शुक्र को कहा जाता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अपने अक्ष पर पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो हम मोटा मोटा आप अगर कहेंगे 24 घंटे, नहीं तो आप कहें 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा करती है। अगला है पृथ्वी से सबसे निकट ग्रह कौन? पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह बुध है, कंफ्यूज नहीं होना, पृथ्वी पूछा गया, सूर्य मत सोचिएगा। बुध पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? मैंने बताया ना, एक ये ध्रुवीय व्यास है और ये आपका विषुवतीय व्यास था, तो विषुवतीय व्यास आपका ज्यादा था ध्रुवीय व्यास से, तो कितना था? 12,705, ठीक है। तो ये रहे कुछ आपके प्रश्न। अच्छा और हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा उपग्रह? तो गैनीमेड, जो बृहस्पति का उपग्रह है, और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह भी है, ठीक है। आइए देखते हैं कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर झुके होने के कारण लेटा हुआ दिखाई देता है? तो हम कहेंगे अरुण ग्रह। आपको अगर आप पूरा लेक्चर सुन रहे हैं तो आप सभी को ये उम्मीद होती होगी, या आई होप ये सारे प्रश्न आ रहे होंगे। पूरब से पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह कौन है? मैंने 2 ग्रह बताए कि जो 2 नंबर पर हैं, और 2 नंबर वाले कभी सीधे नहीं चलते, विपरीत चलते हैं। मैंने अरुण और आपको शुक्र बताया था, ठीक है ना। अगले लास्ट 2 प्रश्न शायद हैं। क्षुद्र ग्रह की पेटी कौन से 2 ग्रहों के बीच पाई जाती है? तो मैंने बताया कि मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रहों की पेटी पाई जाती है, मंगल और बृहस्पति के बीच, ठीक है। ए उत्तर इज राइट उत्तर। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो मैंने कहा चंद्रमा रात की रानी कहलाती है। पृथ्वी के अलावा कौन से अन्य ग्रह में जीवन की संभावना है? मैंने एक ही ग्रह का नाम लिया है, वो है आपका मंगल, ठीक है। मंगल पर आने वाले समय पर संभावना हो सकती है। अगला प्रश्न, उस ग्रह का नाम बताइए जो सूरज से लगभग 150 मिलियन की दूरी पर है। तो वो हमारा कौन सा है? सूरज से पृथ्वी है हमारी, कौन सी है? पृथ्वी है, ठीक है। एक ग्रह अपने अक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहलाता है? तो अपसौर कहलाता है, जो 3 जनवरी को होता है। और अपसौर ने उपसौर कहलाता है। क्या कहलाता है? उपसौर कहलाता है, ठीक है। अपसौर आपका अधिकतम दूरी पर इसमें आ रहा, और अधिकतम दूरी पर कब होता है? 4 जुलाई को होता है, ठीक है। ये कब होता है? 3 जनवरी को होता है, याद रखेंगे, कंफ्यूजन नहीं रखेंगे, ठीक है। तो ये आज की क्लास थी, और आई होप कि आप सभी लोगों की ये क्लासेस समझ में आई होंगी। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, और अगली क्लास बहुत ही जल्द आप सभी लोग प्रयास करेंगे, पूरी क्लास लेंगे, और पूरी क्लास लेंगे तो आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों के लिए ऑल द बेस्ट, पूरी क्लास देखें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।